प्रिंसिपल क्यों फोन कर रही है? What? मायरू बेटा, दरअसल बात पापा, अब बिग डैडी को इतनी जल्दी घर क्यों ले आए? मायरू, मैं दादी सा को कोई किडनैप करके थोड़ी लाया हूँ। वो तो डॉक्टर ने बोला कि घर पे दादी सा की रिकवरी फास्ट होगी, और आप प्रिंसिपल मैम के फोन से फोन क्यों कर रही हो? ऑल ओके ना? बिल्कुल ऑल ओके माय पापा। वो तो कल आपने मुझे हॉस्टल ड्रॉप करते हुए प्रिंसिपल मैम से बात कर ली थी ना, तो आज उन्होंने खुद ही अपना फोन देके मुझे कहा कि मैं बिग दादी का हाल पूछ लूं। आप टेंशन मत लो, मैंने मिस्टर काना को बोल दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। फटाफट से मेरी बिग दादी को बैक टू फिट एंड फाइन मोड में ले आओ। पापा, आप बिग दादी के घर आने से हैप्पी नहीं हो क्या? आपकी हॉलीडे क्यों ही पड़ी है? बेटू, पापा को ऐसे नहीं बोलते ना। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। अगर तुम चाहती हो कि हम कुछ और साल जिए तो लौट आओ लड़की। डॉक्टर अंकल ने बताया कुछ कि अचानक से बिग दादी की तबीयत क्यों बिगड़ी? कुछ हुआ था क्या? आपने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया मासा। हबीरा ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, आप उस लड़की का साथ दे रही हैं। बेटू, अब दादी सा की एज भी हो रही है, इसलिए उन्हें बीपी इश्यूज होते रहते हैं, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। आप प्लीज उनका वेरी मच ध्यान रखना पापा। वो हॉस्पिटल में मेडिसिन के नशे में बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। हमारे टूटे हुए परिवार को जोड़ दो लड़की। बेटू, अब दादी सा की बिल्कुल टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लूं मैं बेली? वो मेरी वन एंड ओनली बिग दादी हैं। आप प्लीज किसी ऐसे को बुला लो जो 24/7 उनका ध्यान रख पाए। मायरा, आप प्रिंसिपल मैम को उनका फोन वापस दे दो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आपसे बातें छुपाने के लिए आई एम सॉरी मायरू, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी माँ, जिसने आपको छोड़ के जाने के बाद बस फॉर्मेलिटी में आपके कस्टडी पेपर्स भेज दिए थे, आज वो दादी सा के लिए हम सबसे लड़के घर में लौट आई है। मुंह उठाकर यहाँ पर चली आई। कम से कम इस बार ये तो सोच लेती कि मायरा पे क्या बीतेगी अगर वो तुझे यहाँ देख लेगी तो। इस बात का ख्याल भी आया तुम्हें? उसके पास रहकर तो एक अच्छी माँ बन नहीं पाई। कम से कम उससे दूर जाकर तो उसके भले के बारे में सोचना। वो अगर कल यहाँ आ जाएगी और तुम्हें देखेगी तो उसे क्या? कल देखेंगे बेटा, फिलहाल हमें सिर्फ मासा का ख्याल रखना है। दादी सा की अगली दवाई अभी आधे घंटे में देनी है। ये सब मैं अभी करके गई थी। 2 मिनट पहले मैंने सारी रीडिंग्स भी नोट कर ली थी। आई डोंट केयर, ये मेरी दादी सा है और मैं इनकी देखभाल किसी बाहर वाले पे नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी तरह से इनका ध्यान खुद रखूंगा। 8 साल बाद कोई अचानक लौट कर नहीं आता। अबीरा जरूर कुछ लेने आई है, और देखना जब जाएगी लेकर जाएगी। जी, जैसा हो सकता है कि मेरे इन डायमंड इयररिंग्स की तरह उसका पछतावा भी रियल हो। आपने उन्हें पहचानने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी मामी साहब। अरे 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है। एक तो वो बेचारी इतनी हिम्मत करके नानी सा के लिए इस घर में लौट कर आई है, और आप सब उस पर डाउट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत वक्त से इस घर में लौटने के बहाने ढूंढ रही होगी, और मासा की तबीयत खराब होना तो जैसे उसके लिए लॉटरी लग गई हो। तुम सबकी बातें सुनकर सिर्फ ये समझ आता है, जैसी नीयत वैसी सोच। तुम लोगों ने अपनी आंखों पे खुदगर्जी और लालच का चश्मा पहन रखा है, इसीलिए तुम्हें अभीरा भी उन्हीं रंगों में डूबी नजर आ रही है। पुरानी अभीरा की बात होती तो मैं भी यही कहता भाई साहब, पर हम अभीरा से 8 साल से नहीं मिले। 8 साल में तो दुनिया बदल जाती है भाई साहब। हो सकता है कि अभीरा भी बदल गई हो। तुम लोगों ने अभीरा के बारे में अपनी राय दीवार से भी पक्की बना ली है, और इस दीवार में सर मारने का मुझे कोई शौक नहीं है। अबीरा को जल्द से जल्द इस घर से निकलवाइए भाभी साहब। अगर अरमान को सच पता चल गया तो इस घर से अबीरा नहीं, आप निकाली जाएगी, निकाली जाएगी। अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ? जहाँ तुम 15 लाख बस, मजा नहीं आया। इतने में तो मैं अपना फोन भी अनलॉक नहीं करूंगा। 30 लाख, धोखेबाज दुनिया में ईमानदारी इतनी सस्ती तो नहीं मिलने वाली। वफादारी सस्ती हो या ना हो, तुम्हारी लाइफ बहुत सस्ती है क्रिश। चुटकियों में ले लूंगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यू गेट इट? वफादार हो तो चुपचाप वफादार बन के रहो। अगर आस्तीन का सांप बनोगे तो कुचल दिए जाओगे, समझे? और चुपचाप जो इंफॉर्मेशन मांगी है ना वो दो। ये पुरानी पिक्चर है राइट? अरमान तो अभीरा को अपनी जिंदगी में वापस भी नहीं लाना चाहता है ना?
बोलो। जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन अबीरा भाभी अपना बोरिया बिस्तर लेके पोद्दार हाउस में वापस आ चुकी हैं। अब हीरा पोद्दार हाउस आ तो गई है, लेकिन मैं उसे वहां रहने नहीं दूंगी। मैं उसे अरमान के घर, उसकी जिंदगी सबसे दूर कर दूंगी, और इसमें तुम मेरी मदद करोगी। दादी से कोई सांस क्यों नहीं आ रही है? ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली मशीन बंद कैसे हो गई? गॉड, क्या हो गया? दादी साहब को कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। एक सेकेंड, आप तो नहीं निकल गया, सिर्फ ये तो लगा हुआ है। दादी साहब ठीक है, दादी साहब को कुछ नहीं हुआ। थैंक्स टू मी कि दादी साहब को कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ दादी साहब का ध्यान रखने आई थी ना? कैसे ध्यान रखा जाता है? अब तो ये सच कई बार साबित हो चुका है कि तुम किसी की जान नहीं बचा सकती हो। सच बाहर निकल आया है, अब तुम भी निकलो। वो मशीन के वायर में शायद मेरा पैर लगा था। अबीरा ने तो कुछ किया ही नहीं। मान क्या कर रहा है? कहाँ लेकर जा रहा है अबीरा को? जहां इसकी सही जगह है, इस घर से बाहर। मैंने कहा हाथ छोड़, हाथ छोड़ अबीरा का। लो, छोड़ दिया। अब इससे पूछे कि ये गलतियां करनी कब छोड़ेगी। अब इसने कौन सी गलती कर दी? ये घर इसलिए आई थी ना ताकि दादी साहब को आराम आए। अब इसकी वजह से दादी साहब को सांसें तक आनी बंद हो गई थी। इसकी लापरवाही की वजह से दादी साहब की ऑक्सीजन मशीन का वायर निकल गया था, या हो सकता है इसने जानबूझ के निकाल दिया हो। अरमान, मासा ठीक तो है ना? दादी साहब ठीक है, वो तो मैं बाय चांस वहां से गुजर रहा था और मैंने दादी साहब की मशीन को वापस प्लग इन कर दिया। अरमान, इसके आने के बाद ना घर में बहुत स्ट्रेस हो गया है, इसे प्लीज अपने घर वापस भेज दे बेटा, प्लीज। इसे यहाँ से जाना ही होगा। मासा की तरफ कोई इस तरह की लापरवाही करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और अब अगर किसी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैंने कोई लापरवाही नहीं की। दादी साहब की मशीन का वायर मुझसे नहीं निकला है। तो उन्होंने खुद वायर निकाल दिया। एक मिनट विद्या, हाँ? तुम भी मासा के रूम में ही थी ना? मुझे याद है तुमने मुझे साफ साफ कहा था तुम्हें अबीरा पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम मासा के कमरे में जा रही हो। तुम वही थी ना? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब कमरे में 2 लोग थे तो शक की उंगली एक पे ही क्यों उठाई जा रही है? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं जानबूझ के ऐसा थोड़ी ना करूंगी। गलती से तो कर ही सकती हो ना विद्या। बस करिए पापा, मेरी माँ पर कोई झूठा इल्जाम लगाए मैं नहीं सहूंगा। मेरा भी मेरी बेटी के लिए यही इरादा है। आप तो बस इंतजार में रहते हैं कि कब आप माँ के खिलाफ बोलें। और तू तो अबीरा के खिलाफ बोलने के लिए मौके का इंतजार भी नहीं करता है। झूठे सच्चे बहाने से जहर उगलता रहता है बस। एक जगह खड़े होके बताओ तो सही, हुआ क्या है? मनु, आर्यन का मैसेज आया था, वो आज रात को ही आ रहा है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है मीनू? Are you serious मनु? घर में अभी इतना बड़ा तमाशा खत्म हुआ है, अबीरा घर में वापस लौट के आ गई है। टेंशन के मारे सबके 12 बजे पड़े हैं। और ऐसे परफेक्ट माहौल में आर्यन ने बोल दिया है कि घर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ रहा है फैमिली से मिलवाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि परेशान क्यों हो रही हो? कम ऑन मनु, कम ऑन। मीनू टेंशन से रिंकल्स आ जाते हैं। मनु प्लीज अभी मजाक छोड़ो। और तुम चिंता छोड़ो, हम दोनों मिलके हमेशा की तरह सब कुछ संभाल लेंगे। मन्नू, हमारे संभालने के लिए ना आर्यन ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। उसने गर्लफ्रेंड भी खुद चूज कर ली, फैमिली से उसको मिलवाने का फैसला भी खुद ही ले लिया है। अब ठीक ही तो है ना मीना? एक ही बात सोच के कब तक परेशान होती रहोगी? यही सोच के खुश हो जाओ कि हमारा बेटा वापस आ रहा है। मन्नू, पर वो अकेला नहीं आ रहा है। मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि अब तैयार हो जाओ, अभी हमारा बेटा आ रहा है, बहुत जल्द घर में मुश्किलें भी आएंगी। आई एम टेलिंग यू मन्नू। सो सॉरी दादी साहब, आपकी मशीन का वायर ठीक से लगा था या नहीं मुझे चेक करना चाहिए था, मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। आई प्रॉमिस अब मैं 24/7 आपके पास रहूंगी आपका ध्यान रखने के लिए। अरमान के ताने गलत थे पर उसकी टेंशन गलत नहीं थी। रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए मासा, मेरी गलती से मशीन का वायर निकला था। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अपनी गलती सबके सामने बोल भी देती मासा, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सच्चे झूठे कैसे भी बहाने से अबीरा बस इस घर से चली जाए, क्योंकि जब तक ये इस घर में रहेगी तब तक सच बाहर निकलने का खतरा बना रहेगा। और अरमान कभी ये नहीं समझ पाएगा कि ये लड़की मायरा और उसकी बर्बादी है। इसीलिए 8 साल पहले मैंने इसे अपने बच्चों से दूर किया, और अरमान वो मुझे ही गुनहगार ठहराएगा। मुझे आपसे मिलना है अर्जेंट। लड़की एट योर सर्विस मैम।
आने के लिए थैंक यू। अजीब सा लग रहा है। इस अजीब सी फीलिंग को कमजोरी कहते हैं मैं टीनेजर। और ऑब्वियसली आपको ये कभी फील तो हुई नहीं बिकॉज डोले शोले एंड ऑल यू नो। जिंदगी में नए नए तजुर्बे करते रहने चाहिए, है ना। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे बोला था आप जैसे ही उठेंगे आपको कुछ खिला दो, इसलिए हम तीनों कब से आपकी और मेरी डिनर डेट के लिए आपका वेट कर रहे थे। तीनों? मैं, दलिया और आपकी फेवरेट पोएट्री वाली किताब। आ कीजिए। वेरी गुड। जिंदगी से जब भी मिल नादान बन के मिल, है बड़ा मुश्किल सफर आसान बन के मिल। तू यहाँ से कुछ ले जाने के लिए नहीं आई है, तू तो मेरे अरमान को अपने प्यार के जाल में फिर से फंसाने आई है। पर मेरा अरमान तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। वो तुझे इनफ माँ। अरमान, तू अभीरा के लिए मुझ पे चिल्ला रहा है। मैं सिर्फ आपको एक लड़की की बेइज्जती करने से रोक रहा हूँ। माँ, अभीरा से माफी मांगिए।